Hello guys, how are you all? So today we will discuss or continue HTML forms. So अगर आपने पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी तो जाके प्लीज़ देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग बाकी के बचे हुए जितने भी इनपुट टाइप के एट्रीब्यूट्स के वैल्यूज़ हैं उन सभी को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे। सब पुराना मेथड है, इसको अभी के लिए एज इट इज़ छोड़ देते हैं, ठीक है। इनपुट टाइप से जाते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अब देखो टेक्स्ट नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, कुछ और चाहिए। तो सपोज दैट मैंने इसके लिए क्या किया, कलर किया। देखो कलर नाम का भी एक वैल्यू होता है, इसको भी समझते हैं। एक काम करते हैं, इसको साइड बाय साइड कर लेते हैं, बेटर रहेगा। इसको इस साइड कर लेते हैं और इसको इस साइड, ठीक है। अब सही है, देखो यस। देखो अब जैसे कि कलर में क्या हो रहा है ना, आप यहाँ पे 2 कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो जैसे कि यहाँ पे है, आप इसमें कुछ भी कलर ले लो और उसे सबमिट कर दो। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, बहुत रेयर ही साइटों में होता है जहाँ पे आपकी आंखों के टेस्ट के लिए किया जाता है। वहाँ पे आपको कह देगा चूज़ पिंक कलर, चूज़ ब्लू कलर, चूज़ सियान कलर, चूज़ रैंडम कोई भी कलर मान लो। तो आप इस प्रकार से चूज़ करके उसे सबमिट करते हो, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और कहाँ पे किया है, तो देखो इनपुट टाइप। इस बार क्या करते हैं, नेक्स्ट चेक करते हैं। हमने बटन देख लिया, चेकबॉक्स ले लिया, कलर ले लिया। अब डेट देखो, डेट से क्या होता है। देखो अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रॉपर एक कैलेंडर वाला डेट मिल जाएगा, जहाँ पे आप इसको चूज़ करके, होता है ना कहीं पे जब आपको फॉर्म में अपने कैलेंडर वगैरह चेक करना होता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम डेट का इस्तेमाल करेंगे। देखो मेन चीज़ क्या है ना, जब तक आप इस चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो और भी एक्सप्लोर करो। इसी तरीके से डेट टाइम क्या होता है, अब डेट के साथ साथ अगर आपको टाइमिंग भी चाहिए तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। अब आपको जैसे कि यहाँ पे लिखना पड़े कुछ भी डेट और कुछ भी टाइम, तो इस प्रकार से आप मेंशन करके उसे सबमिट कर सकते हो, ठीक है। उसी प्रकार से डेट टाइम के अलावा और क्या होता है, देखो डेट टाइम लोकल। देखो इसका काम भी बहुत यूज़ किया था, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया था। अब इसमें क्या है ना, देखो आपका कैलेंडर तो आया ही, साथ साथ क्या है, आपकी टाइमिंग भी आ गई। मतलब जो भी आप टाइम सेट करना चाहो वो टाइम सेट कर सकते हो, AM PM, मतलब एवरीथिंग यू कैन। देखो आपने यहाँ पे कर दिया। उसी प्रकार से और होता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, कुछ और करते हैं। नेक्स्ट देखो हमने इतना देख लिया। नेक्स्ट क्या है, ईमेल। ईमेल बता दिया था, फाइल। अब देखो फाइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं ये समझो। जैसे ही होता है ना, कहीं कहीं अपना रिज्यूमे अपलोड करो या फिर अपना फोटो अपलोड करो, सिग्नेचर अपलोड करो, वो सारे कैसे कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस। चूज़ फाइल पे मैं गया। अब जैसे मैं चूज़ फाइल पे जाऊंगा तो यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कोई भी एक फाइल चूज़ करके अपलोड कर सकता हूँ। जैसे आ गया ना, तो मान लो मैंने यहाँ से कोई भी एक पिक्चर का उठाया, पिक्चर पे गया मैं और सैम्पल पिक्चर से मैं उठा लेता हूँ रैंडम, मान लो डेजर्ट वाला, ओपन कर दिया तो देखो यहाँ पे आ गया ना desert.jpg, और इसको आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या किया, सबमिट का नहीं बनाया बटन, इसलिए सबमिट नहीं होगा, ठीक है। आगे देखो इसी प्रकार से तमाम है जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। HTML बहुत ईजी है, बस आपको टैग, एट्रीब्यूट वगैरह वगैरह लर्न होनी चाहिए। उसी प्रकार से हिडन है। देखो हिडन का कोई मतलब नहीं, लेकिन इमेज को देखो, अब आपने इमेज ऐड कर दी तो यहाँ पे क्या होगा, एक इमेज नाम का बस यूं ही जैसे अल्टरनेट मैसेज होता है ना, वो आ जाएगा। अपनी वेबसाइट पे अगर इमेज से रिलेटेड कोई अल्टरनेट मैसेज देना हो तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा देखो नेक्स्ट हमने क्या देखना है, मंथ। अब अगर आपको अपनी वेबसाइट में केवल मंथ का फॉर्म दिखाना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, मंथ का इस्तेमाल करोगे। देखो केवल मंथ आ रहा है ना, इसके अलावा और कुछ आ रहा है नहीं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे, मंथ का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट देखो इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, नंबर का ले सकते हो। अब नंबर में क्या फ़ायदा है, देखो ये आपको डेस्कटॉप पे उतना प्रॉपर नहीं दिखेगा, बट जब आप फ़ोन इस्तेमाल करो तो कभी कभी होता है ना, जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड में एक नंबर वाला भी कीबोर्ड होता है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो नंबर वाला खुल जाएगा। तो वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ दिस एट्रीब्यूट। अब मैं इसमें कोई भी नंबर पुटअप कर सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ से चाहूँ तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करा सकता हूँ, ठीक है। तो ये नंबर के साथ होता है। नेक्स्ट देखो बहुत इजी है, आप एक एक करके सभी को ट्राई करोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आएगा। देखो पासवर्ड देख लिया, अब रेडियो ये भी देख ही लिया। रेंज देखो,
रेंज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, जैसे यूट्यूब पे आपने देखा ना वो वॉल्यूम वाला, जो वॉल्यूम आप कम या फिर एक्स्ट्रा करते हो ना, कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ रेंज। देखो ये है यूट्यूब वाला फील आ रहा है कि नहीं, वही है ये, समझ में आ रहा है। देखो इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, इनपुट टाइप। इस बार क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। बटन हो गया, रेंज हो गया, रीसेट। अब देखो एक होता है रीसेट का बटन, इसको समझते हैं आराम से। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, सर्च वाला भी लेते हैं। देखो सर्च है, अब सर्च वाले में एक ऑप्शन आता है, जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे कुछ भी लिखोगे, देखो यहाँ पे क्रॉस ऑप्शन आ रहा है ना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये सारा कट जाएगा, हुआ ना। तो ये सर्च के थ्रू है, जैसे जितने भी सर्च बार होते हैं वो सर्च के थ्रू ही बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी देखो, और भी होता है इनपुट, इनपुट टाइप, रेंज, रीसेट, सर्च हो गया, सबमिट बता दिया, टेल। अब देखो टेलीफोन नंबर वगैरह अगर आपको पुट करना तो उसके लिए ये होता है, जैसे मान लो आप कोई भी टेलीफोन नंबर वगैरह पुट अप कर सकते हो, ठीक है। बी आर देके इसको पहले नीचे ला देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बी आर, मैं बस एक डेमो के लिए आपको ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करके चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। ज़्यादा कुछ ये हैवी चीज़ नहीं है। उसी प्रकार से टेक्स्ट बता दिया, टाइम। देखो टाइम का इस्तेमाल क्यों करते हैं, टाइम के थ्रू आप टाइमिंग वगैरह देख सकते हो। देखो ये टाइम वाला जो है ये सेट कर सकते हो। इसके अलावा देखो बी आर, इनपुट टाइप, बटन नहीं चाहिए, हाँ। इस बार हम क्या देखते हैं, टेल हो गया, टेक्स्ट हो गया, टाइम हो गया, यूआरएल। अब देखो किसी भी वेब पेज का अगर आपको यूआरएल देना हो तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल करोगे। देखो जैसे कि हमने कुछ भी यूआरएल दिया, https google.com, या फिर हमने इसी प्रकार से अब क्या किया, कुछ भी पुटअप कर दिया, ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट एक और लास्ट दिखा देता हूँ आपको, पहले बी आर, साथ में क्या करते हैं, इनपुट टाइप इस बार सेट करते हैं रीसेट। अब रीसेट से क्या होगा, अब देखो जैसे कि मैंने कुछ भी लिखा यहाँ पे भी मैंने कुछ भी लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने टाइमिंग वगैरह कुछ भी सेट कर दी, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी कर दिया और मैं जैसे ही सर्च करूँगा, मतलब सॉरी रीसेट करूँगा, देखो पूरा का पूरा फॉर्म क्या हो गया, रीसेट हो गया, पूरा का पूरा फॉर्म खाली हो गया। इसका अभी इसको देख लो, मैंने भरा और रीसेट किया, फॉर्म खाली, समझ में आ रहा है। तो रीसेट का भी ऑप्शन बहुत जगहों पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यूआरएल वीक का भी इस्तेमाल उसी के लिए करते हैं, ठीक है। एक बार देख लो वीक का भी, तो जैसे ही आप वीक करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, केवल वीक का आएगा, मतलब जितने वीक्स होते हैं केवल वीक्स के आएंगे, ठीक है। तो ऐसे तमाम चीज़ें हैं जिनको आप देखो HTML के अंदर एक्सप्लोर करके समझ सकते हो। जनरली जो फॉर्म बनाना है वो बहुत टिपिकल नहीं, बहुत हार्ड नहीं, बहुत ईजी है, आप ईजिली बना सकते हो किसी फॉर्म को, ठीक है। आपको विश्वास नहीं होगा, मैं किसी भी वेब पेज का अगर दिखाऊं खोलकर तो क्या होगा, फॉर्म इसी प्रकार से बनाया जाता है, समझ में आ रहा है। जैसे कि सपोज दैट आप किसी का उठा लो फॉर्म, जैसे कि फॉर्म मान लो किसी भी साइट का हम उठाते हैं, रैंडम मान लेते हैं, कोई साइट सजेस्ट करो सपोज दैट, इसमें हम लॉगिन और साइन अप वगैरह का काम कर सकें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लेते सरकारी रिजल्ट को कोई भी फॉर्म उठाते, चलो ओ सॉरी इंटरनेट कनेक्शन कट गया है, इंटरनेट कनेक्ट, हाँ नाउ इट्स बेटर, कनेक्ट हो जाए सिम। देखो सरकारी रिजल्ट को हमने खोला, अब क्या करेंगे, सरकारी रिजल्ट पे हम जाएंगे और वहाँ से कोई भी एक रैंडम फॉर्म यहाँ पे मिल तो गया, RPF कांस्टेबल, यही उठाते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, अप्लाई पे जाएंगे। जैसे ही आप अप्लाई पे जाओगे, देखो अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई करते हैं इसे, और देखो जैसे ही आप इसे अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट वगैरह का सेक्शन दिखेगा ज़रूर,
देखो या ये किसकी वेबसाइट है, आरपीएफ की वेबसाइट है। अब इसमें यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है ना, क्रिएट अकाउंट। देखो जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से क्रिएट करो। क्रिएट पे गए तो आप देखो यहाँ पे इतना सारा गेम आ गया ना, पूरा एक प्रॉपर फॉर्म आया है। तो ये कैसा है, विद द हेल्प ऑफ दिस। इसका सोर्स कोड जो आप देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक होना है। इसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल यू दबाओगे और आपका इसका सोर्स कोड दिख जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली आप इस चीज़ को, इस कोड को पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं एक वीडियो में तो समझा नहीं सकता हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी एक्सप्लोर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।